हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल बता दिए थे, उनको समझा दिया था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको रेसिप्रोकल की डेफिनेशन समझाऊंगा। मैंने आपको दोस्तों रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल एक स्लाइड के माध्यम से समझाए थे, वो स्लाइड मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। वो स्लाइड दोस्तों यही थी, है ना। ये और दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे कि दोस्तों जो रेसिप्रोकल नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो उसको हम दोस्तों डेफिनेशन से समझ लेते हैं। द नॉन जीरो नंबर whose प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसे नॉन जीरो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है, तो वे दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ 5/9 इज 9/5, यानी 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 है, यानी इसको रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 इज 5/9, और 9/5 का रेसिप्रोकल दोस्तों 5/9 हो जाएगा। इसको और समझ लीजिए एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए दो नंबर है, सपोज दैट एक नंबर है दोस्तों ए और दोस्तों दूसरा नंबर है बी। ठीक है दोस्तों, तो इनका मल्टीप्लाई दोस्तों 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तभी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। अब यदि दोस्तों मुझे ए चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/b, है ना दोस्तों। और यदि मुझे बी चाहिए तो दोस्तों बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/a हो जाएगा ये दोस्तों बी बराबर। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमें कोई एक नंबर दिया है 3 और मुझे उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो दूसरा नंबर दोस्तों b होगा। इसके रिकॉर्डिंग a की वैल्यू 3 ले ली मैंने, b मुझे बताना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल बनाना है, तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा 3 का और b का। अब यदि दोस्तों मुझे b चाहिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से b बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना दोस्तों, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट दोस्तों 1 है। तो ये है डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। और 1/3 का रेसिप्रोकल दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ b की जगह 1/3 रखूँ और सॉल्व करूँ तो मुझे a की वैल्यू दोस्तों 3 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ में पूछा है दोस्तों, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 और 2/7। यानी दोस्तों ये जो 1/9 है इसका हमें रेसिप्रोकल बताना है। तो दोस्तों 1/9 का रेसिप्रोकल 9/1 होता है, जो कि दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कि 9 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 2/7 का रेसिप्रोकल दोस्तों रिवर्स कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। आगे पूछ रहे हैं, यू विल सी दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट। यानी इसको इन्वर्ट कर देंगे, 3 की जगह 2 आ जाएगा दोस्तों, यानी ये 3 है 2 की जगह पे पहुंच जाएगा, और 2 है वो दोस्तों 3 की जगह पे आ जाएगा। तो यू गेट 3/2 जो आपको मिलेगा रेसिप्रोकल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों वो सारणी है, यदि दो नंबर आपस में रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों 7 × 1/7, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोस्तों इनका प्रोडक्ट 1 है यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों 1/9 × 9 इनका भी 1 हो जाएगा। 2/3 × 3/2 रेसिप्रोकल है, 1 प्रोडक्ट आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आ गया, देखो ये 1 है। 2 × 3/3 × 2 जो कि दोस्तों 6/6 यानी 1 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट भी दोस्तों 1 हो जाएगा, इनका भी। हाँ दोस्तों यहाँ देखो
इसका रेसिप्रोकल बताना है 2/7 का, तो दोस्तों रिवर्स हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ये रेसिप्रोकल दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों 5/9 का रेसिप्रोकल बताना है, तो दोस्तों ये 9/5 हो जाएगा। ये मैं दोस्तों आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी दो नंबर है और यदि उनका प्रोडक्ट 1 है तो वे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी मतलब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, व्हाट विल बी 3/4 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये दोस्तों 3/4 है, इसको यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। तो बेस्ड ऑन आवर अर्लियर ऑब्जर्वेशन, यानी दोस्तों हमने जो पहले ऑब्जर्व किया है तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर वी हैव 3/4 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3/1, जो कि दोस्तों 3/4 इंटू ये दोस्तों 3/1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दोस्तों 1/3 हो जाएगा। और दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/12 कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 2/3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये दोस्तों 7 है, इस 7 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो दोस्तों 1/7 हो जाएगा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना 2/21 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप इनको सॉल्व कर लोगे। 5/7 डिवाइडेड बाय 6 दोस्तों रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में सॉल्व कर लेना है। 2/7 डिवाइडेड बाय 8, इसे भी आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए समझेंगे। व्हाइल डिवाइडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है बाय होल नंबर से कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं और फिर लास्ट में जिस तरह से हम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है 2 इंटू 2/3, तो दोस्तों 2 इंटू 2/3 को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो दोस्तों 8/3 हो जाएगा। अब इस 8/3 को 5 से हमें डिवाइड करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 5 के रेसिप्रोकल से 8/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बन जाएगा 8/3 इंटू 1/5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों 8/15 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो इम्प्रॉपर में चेंज करके, और जिससे डिवाइड करना होता है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कराऊंगा तो दोस्तों वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर देखने में भी दोस्तों दिक्कत आती है। मैं एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप यदि थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी दोस्तों एक फ्रैक्शंस का दूसरी फ्रैक्शंस के साथ डिवीजन। पिछली स्लाइड में देखा था हमने फ्रैक्शंस का होल नंबर से डिवीजन। तो दोस्तों रूल वही है, जिससे डिवाइड करना होता है उसका रेसिप्रोकल लेना है और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, वो चाहे फिर होल नंबर हो से डिवाइड करना हो या फिर फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो। यहाँ देखिए वी कैन नाउ फाइंड 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। ये दोस्तों हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। इस एक फ्रैक्शंस को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो सिंपल दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। तो दोस्तों 1/3 का हम जैसा का जैसा रहेंगे, क्योंकि इसे ही डिवाइड करना है किससे दोस्तों 6/5 से। तो दोस्तों हम 6/5 का ये रेसिप्रोकल ले लेंगे 6/5 का, तो दोस्तों 5/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5/6, जो कि 6/5 का रेसिप्रोकल है। सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों हमें 15/18 मिल जाएगा। कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो यही आंसर है।
सिमिलरली दोस्तों 8/5 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 8/5 जैसा का जैसा, क्योंकि इसे ही डिवाइड करना है। फिर 2/3 का दोस्तों हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो दो की जो कि दोस्तों 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा तो इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा 24/10, 24/10। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ 24/10। इसे आप दोस्तों कैंसिल आउट कर लोगे 2 से, तो ये 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोस्तों 10 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/5, मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर। आप इसे दोस्तों मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हो। मिक्स्ड में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 1/5, 2 × 1/5। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों 2/5 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा ना। 5 2 या 10 और 2 12/5 हो जाएगा। तो 2 × 2/5 ये मिक्स्ड में बन जाएगा। आपको कन्वर्ट करना आता भी होगा दोस्तों, एकदम आसान सा है। इसी तरह से दोस्तों ये 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 4/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों ये 1/2 × 4/3 दोस्तों। 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, इधर 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, तो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शंस का ये दोस्तों एग्जांपल थे। तो हमने दोस्तों कंसेप्ट ही समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।